ठीक है, लास्ट क्लास में यहाँ तक आप पढ़ गए थे। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी पर हमारा डिस्कशन चल रहा था कि फंक्शन जब डिफरेंशिएबल हो इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो LCD यही सीक्वेंस है कि लिमिट है तो कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है वरना इग्नोर इट, है ना। कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी की चर्चा करनी है वरना इग्नोर इट। जब फंक्शन कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो तो वहां पर पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, है ना। तो इसीलिए ये सीक्वेंस है अपना, ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में नीचे से ऊपर की ओर, है ना। फर्स्ट है तो सेकंड के बारे में सोचना है वरना इग्नोर इट, सेकंड है तो थर्ड के बारे में सोचना है वरना इग्नोर इट। ठीक है, लेकिन थर्ड हो गया तो पीछे के बारे में सोचना नहीं। डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, लिमिटिंग वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट एट दैट। ये LCD सीक्वेंस है। रीजन क्या है कि जैसे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है ना। कॉन्टिन्यूअस है, एक प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करते हैं वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट, है ना। लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी के लिए चेक नहीं करता। जैसे इसमें छोटा सा एग्जांपल था कि mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, लेकिन x इंटू mod x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। रीजन क्या है कि mod x आपका है, देखिए यही है, 0 पर शार्प कॉर्नर पॉइंट है। लेफ्ट साइड के लिए ये y fx है, लेफ्ट साइड के लिए y का डेफिनेशन होता -x और राइट साइड के लिए y इज x फॉर दिस fx। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं LHD, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए काम कर रहा हूं। लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस y इक्वल टू -x में dy बाई dx इज -1 RSD लिखे तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस y इज x तो dy बाई dx इज 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, लेकिन यही आप x इंटू मॉड x देखते हैं तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा ये x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इज माइनस ऑफ x स्क्वायर कब व्हेन x इज लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू x स्क्वायर, ये हो गया, और x लेस देन 0 के लिए y इज माइनस x स्क्वायर, ये आपका कर्व है। ठीक है, अब LHD और RSD आप निकालेंगे तो देखिए LHD एट x इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस और माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो -2x, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 0। RSD निकालेंगे तो राइट हैंड साइड के लिए डेफिनेशन ये है, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो LHD इज इक्वल टू RSD, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस फैक्टर पर मॉड लगाओ, है ना, वही फैक्टर विथ एनी पॉजिटिव पावर, नॉट नेसेसरी वन, is present outside the modular sign, then function will be differentiable at such point where expression inside modulus is 0। मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन जिस किसी भी x पर 0 होता है ना, जिस किसी भी x के लिए 0 होता है, वो फैक्टर, जिस फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू आप लाए जो मॉडुलस के अंदर था, वही फैक्टर मॉडुलस के बाहर हो विथ एनी पॉजिटिव पावर, नॉट नेसेसरी वन, it can be 1/1000, then function will be differentiable at such point where expression inside that modular sign was 0। लेकिन वही फैक्टर बाहर में नहीं हो, ठीक है, या हो भी तो नेगेटिव पावर के साथ में हो, है ना, तो वैसे केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे mod x was not differentiable at x equal to 0 but x into mod x is differentiable at x equal to 0। ठीक, जैसे इसी में एक फंक्शन आपको दे करके इस तरह से पूछ लेता है
x माइनस 2 और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x एंड प्लस 6 प्लस कॉस ऑफ मॉड x प्लस साइन ऑफ मॉड x माइनस 1, ठीक है, और प्लस 5 दे दिया और कहता फाइंड पॉइंट और पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये पूछ लिया। तो जो अभी हमने सीखा पहले वाले को उसी से निपट लेंगे कि पहले वाला जो आपका x माइनस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 2 और इंटू x माइनस 3 का प्रोडक्ट है ना, ये है। तो x माइनस 2 अंदर भी है और x माइनस 2 बाहर भी है, तो इसीलिए x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अंदर है, बाहर नहीं। x इक्वल टू 3 एक पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो देखिए थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन जितने पावर के साथ होगा किसी फंक्शन में, है ना, कोई भी एक्सप्रेशन किसी फंक्शन में जितने पावर के साथ होगा उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, वो कॉमन आना बंद हो जाएगा। वरना उससे कम बार डिफरेंशिएट करेंगे तब तक वो फैक्टर में बना हुआ रहेगा। ठीक, अब इस मॉड को जैसे ओपन करते आप, इस फंक्शन के इस हिस्से को मैं फाई एक्स कह देता हूं, तो आप लिखते फाई एक्स इज एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 के आगे हो सब पॉजिटिव, तो इसीलिए पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। 2 और 3 के बीच का x हो तो नेगेटिव साइन के साथ, x जब 2 और 3 के बीच में आ जाए, और जब x लेस देन 2 है तो दोनों ही नेगेटिव, इसीलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव साइन के साथ x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, यही हो जाएगा फॉर x लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो जब 2 पर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज करेंगे, तो LSD निकालना हो एट x इक्वल टू 2, तो इसी पोर्शन लेस देन 2 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का पावर 2 था, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक पावर के साथ फैक्टर में बना हुआ रहेगा, है ना। एक एक बार डिफरेंशिएशन के बाद एक एक पावर कम होते जाता है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर है जिस फंक्शन में, उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस 2 कॉमन आना बंद हो जाएगा, वरना एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइव एग्जांपल, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, और इसी के प्रेजेंस के कारण जैसे ही x इक्वल टू 2 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होगा RHD के लिए, ये RHD ही था, LHD नहीं। ठीक है, LHD के लिए तो x लेस देन 2 के लिए करेंगे ये वाला, इसमें प्लस साइन होगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि डिफरेंशिएशन तो वही होगा। RHD x मोर देन 2 के लिए, तो जिसको मैंने पहले दिखाया था ये RHD के लिए माइनस वाला। लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, इसमें और इसमें फंक्शन तो वही है, फंक्शन वेरिएबल पार्ट सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, तो आपका वही आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3 एंड प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, x इक्वल टू 2 पर ये भी 0, LHD इक्वल टू RHD, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लेकिन x माइनस 3 सिंगल पावर के साथ में है, तो 3 पर जब आप LHD और RHD निकालेंगे तो x माइनस 3 कॉमन नहीं आ पाएगा, है ना। एक बार डिफरेंशिएशन के बाद LHD में भी और RHD में भी x माइनस 3 गैप हो जाएगा, तो इसीलिए डेरिवेटिव मैग्नीट्यूड में तो सेम आएगा लेकिन साइन सिर्फ अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, लाइक मॉड x एट x इक्वल टू 0।
बिल्कुल उसी तरह का सिचुएशन होगा x इक्वल टू 3 पर, जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज होता रहता है बराबर कि कोई भी फैक्टर किसी भी फंक्शन में जितने पावर के साथ में उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, उससे कम बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फैक्टर में बना हुआ रहेगा। ठीक है, और जैसे ही x-2 का पावर 1 से ज्यादा हो गया, एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें x इक्वल टू 2 डालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी ही होगी। अब 0 के पीछे चाहे माइनस लगा हो या नहीं लगा हो, बात बराबर है, लिमिटिंग वैल्यू इज 0, -0 इज ऑल्सो 0, +0 इज। ये हो गया पहले का x इक्वल टू 3 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, बट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। दूसरा देखिए cos mod x, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, cos mod x इज ऑलवेज cos x, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो x चाहे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा cos mod x पर, है ना। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो इसीलिए इस मॉड का कोई असर नहीं है। सेकेंड मॉड देखिए sin mod x -1, sin mod x -1, इसको आप लिख लेंगे sin of x -1 कब, if x is greater than or equal to 1, और इसको आप लिख लेंगे माइनस ऑफ sin x -1 कब, जब x is less than 1। इक्वलिटी इसके साथ भी ले सकते हैं चाहे आप, तो है ना, या लेस देन 1 लिख के लेस देन और इक्वल टू 1, बात बराबर है। रीजन क्या है, 1 पर दोनों ही की वैल्यू 0 ही है। अब चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHD आप निकालेंगे, LHD इज लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए डेफिनेशन ये है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, माइनस ऑफ cos x -1, x के जगह पर 1 डालिए तो माइनस cos 0 मतलब -1। RHD is limit x approaches 1 plus just more than 1, और more than 1 के लिए ये वाला डेफिनेशन sin x -1, ये हो गया cos x -1, ये 1। LHD is not equal to RHD, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो चलिए एक और आ गया x इक्वल, समझ गए। तो ये दो ही पॉइंट है जहां पर कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, एक है आपका x इक्वल टू 1, है ना, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो पूछ लिया बाय द वे कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, 1 2 3 नन ऑफ दीस, है, तो 1 और 3 आया और आंसर होगा 2, है ना। देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, समझ गए। तो ये है आपका मॉड का काम। अब जैसे इसी में मान लीजिए फंक्शन ऐसे दे दिया, f(x) इज मॉडुलस ऑफ x -1 और -2, ये दे दिया। ठीक है, और कहता है कि फाइंड पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फाइंड पॉइंट और पॉइंट्स वेयर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एक तो मॉडुलस अंदर में है, इस पहले मॉडुलस के अंदर की चीज को 0 करिए, x इक्वल टू 1, एक पॉइंट आ गया। दूसरा बाहर वाला मॉडुलस ये भी है, तो और जो एक्सप्रेशन मॉडुलस के अंदर है वो बाहर नहीं है, तो इसीलिए इसको भी 0 करके जो x की वैल्यू आएगी वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब मॉड x -1 की वैल्यू आ गई 2, तो दिस इंप्लाइज x -1 इज 2 और x -1 इज -2।
ये दो ऑप्शन है, तो देयरफॉर x इज 3 और देयरफॉर x इज -1। ये 3 पॉइंट हो गया आपका, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 और 3। ठीक है, 3 जगह पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, -1, 1 और 3, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल। ठीक, जैसे इसको प्लॉट करना हो, पहले प्लॉट करके देखना हो, कहीं और कोई इससे रिलेटेड सवाल दे दिया, जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x -1 -2, इसे मॉड करना है, इसे प्लॉट करना है। तो मॉडुलस का ग्राफ प्लॉट करने का यही तरीका है, रिमूव मॉडुलस एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, एंड टेक मिरर इमेज ऑफ दोज पोर्शन ऑफ द ग्राफ व्हिच फॉल बिलो एक्स एक्सिस, है ना, क्योंकि नेगेटिव को सिर्फ आप सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करते समय भी आप यही करते हैं, जैसे मॉडुलस को हटा करके y इक्वल टू एक्स को प्लॉट कर ले, ये हो गया। अब जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे था उसकी मिरर इमेज ले लिया, ये y इक्वल टू एक्स है, ये भी y इक्वल टू एक्स है। अब इसका x एक्सिस में हमने मिरर इमेज लिया, तो अब y का साइन चेंज हो जाएगा, y विल बी चेंज टू -y, दैट्स द डेफिनेशन इज y इक्वल टू -x। देखने से लगता है कि x का साइन हमने चेंज किया, लेकिन चेंज किसका साइन करते हैं, y का साइन, y को -y करते हैं, है ना, क्योंकि नीचे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट ऊपर में पॉजिटिव होता है, तो y का साइन चेंज हुआ सेम x के लिए। तो मिरर इमेज जब x एक्सिस में ले आ, तो वहां पर क्या करते हैं, y का साइन चेंज करते हैं, और जब y एक्सिस में मिरर इमेज लेना हो, क्या करेंगे, x का साइन चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे किसी कर्व का कह सकता है कि y एक्सिस में मिरर इमेज बताओ या x एक्सिस में मिरर इमेज बताओ, आप उस समय क्या करेंगे, x एक्सिस में कहता है तो y का साइन चेंज करेंगे, और y एक्सिस में कहेगा x का साइन, कर्व के इक्वेशन है, बस कुछ नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है, तो आपका मिरर इमेज आ जाएगा x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, किसी भी कर्व के लिए। अब इसको मॉडुलस को हटा करके प्लॉट कर लीजिए, क्या करेंगे, y इक्वल टू मॉड x -1 एंड -2, इसको प्लॉट कर, मतलब y प्लस 2 इक्वल टू मॉड x -1। ठीक है, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का यूज करें तो लिख सकते हैं y इक्वल टू मॉड x। ठीक, हमने एज्यूम किसे किया है, x -1 को हमने कैपिटल X रखा है और y प्लस 2 को हमने कैपिटल। ठीक है, अब देखिए किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहां पर होता है, जहां पर दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 होता हो, तो दोनों को 0 करके करिस्पॉन्डिंग स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू निकाल। तो करिस्पॉन्डिंग स्मॉल x स्मॉल y एक्सिस का जो पॉइंट 1, -2 होगा, वही कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस के लिए क्या होगा, 0, 0 ओरिजिन, है ना, पॉइंट एक ही है, उसको स्मॉल x स्मॉल y कहता है मेरा 1, -2 है, और कैपिटल X और कैपिटल Y कहता है नहीं मेरा 0, 0 है, बस इतना ही फर्क है। तो अब इसको प्लॉट कर ले तो देखिए क्या किस तरह का सीन बनेगा। वन कॉमा -2, तो x1 और y -2 समवेयर हियर। यहां से मैं डमी एक्सिस कैपिटल X और कैपिटल Y ड्रॉ कर, ठीक है, ये आपका है कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए 0, 0, और यही पॉइंट है 1, -2 किसके लिए, स्मॉल x स्मॉल y। अब क्या करना है आपको, y इक्वल टू x कैपिटल X, और इधर में y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू -x, यही तो होता है, y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x। अब सब डेफिनेशन छाप दीजिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपका ये y प्लस 2 है और कैपिटल X है x -1, है ना, तो y इक्वल टू हो गया x -3। ये पॉइंट जो है आपका 3, 0, यहाँ पर देखिए y के जगह पर लिखिए y प्लस 2 इक्वल टू -x प्लस 1। ये y जो हो गया आपका -x -1 हो गया,
ये पॉइंट है आपका -1,0, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका मिरर इमेज किसमें लेना है, एक्स एक्सिस में, जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है। यही करते हैं, मॉडुलस को रिमूव करके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और उस ग्राफ का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के नीचे था उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आ जाता है। यही तो हमने सीखा यहाँ से, ठीक है। y = x का ग्राफ प्लॉट कर लिया, इस ग्राफ का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस में ले ली, तो मिरर इमेज और जो ऑलरेडी ऊपर था ये मिल करके मॉडुलस का ग्राफ दे दिया। अब लास्ट राउंड 1,-2, इसका मिरर इमेज लिख सकते हैं आप 1,2, ये हो गया मिरर इमेज, ठीक। किसका, इस पोर्शन का मिरर इमेज। इसके लिए तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करनी, समझ गए। अब देखिए, अब इस y का डेफिनेशन लिखना हो तो आपको क्या करना होगा, y के जगह -y लिखना है, मतलब y इज -x+3 इस पोर्शन के लिए, और इधर के लिए y इज x+1, है ना। y के जगह -y लिख करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, y = x+1। ये पूरा ग्राफ हो गया, सारे ब्रांच पर लिखा हुआ है डेफिनेशन उसका। तो इस तरह से देखिए, अब ये देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर शार्प कॉर्नर पॉइंट है, -1, 1 और 3 पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव पूछे तो -1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, -1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव 1, y = x+1 को डिफरेंशिएट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए, तो dy/dx इज 1। फिर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव -1, ऐसे ही आपका 3 पर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए y = -x+3 को डिफरेंशिएट करिए, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए y = x-3 को डिफरेंशिएट करें तो dy/dx इज 1। तो 3 पर राइट हैंड डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1। ये 3 पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहां पर है, 1 पर, क्या है तो 2 है। लोकल मिनिमम 2 जगह पर है, -1 और 3 पर है, तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम 3 आ गया, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम 3 आ गया, -1, 1 एंड 3, जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो 2 कंडीशन होता है जिसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, वो क्या है कि जहां पर dy/dx या तो 0 हो या dy/dx एग्जिस्ट नहीं करे, ये दोनों पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है। और क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलने की पॉसिबिलिटी हो, है ना, कोई जरूरी नहीं, पॉसिबिलिटी। इस तरह का पॉइंट 2 तरह का पॉइंट होता है, या तो डेरिवेटिव 0 हो जाए या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करे, ठीक। अब इंटीग्रेशन -1 to 3 कहता है, तो इसका देखिए ट्रायंगल का एरिया, अब इससे आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझ गए, अब चलिए, तो ऐसे ही किसी क्वेश्चन के थ्रू बाकी जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट सब होता होगा जो मिक्स्ड क्वेश्चन में यूज होता है वो सब बताते चलो, है ना। जैसे देखिए, मान ली कोई फंक्शन दे दिया कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एट x = a and gx is differentiable at x = a, इतनी जानकारी दे दिया। तो आपसे कहता है कि फाइंड GA so that hx which is fx into gx is differentiable, ठीक है, is differentiable at x = a। GA की वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, जिसके लिए कि fx into gx x = a पर डिफरेंशिएबल हो जाए, डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक प्योरली कॉन्सेप्चुअल चीज है, डाटा वाटा नहीं है, तो ज्यादातर दिक्कत वहां पर होती है जहाँ डेटा वगैरह की कमी, डेटा कम हो
तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछता है, तो कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी गलती हो सकती है, थोड़ा सा डगमगाए तो, लेकिन डगमगाना नहीं है। डिफरेंशिएशन का जो मतलब आपको आता है वही होता ही है। जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, एच डैश एक्स निकालना हो, तो क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स और इंटू जी एक्स, यही होगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एक फंक्शन को फिर मतलब सबको बारी बारी से डिफरेंशिएट होने का मौका देते हैं, प्रोडक्ट रूल का यही कहना है। जब कोई फंक्शन कई फंक्शन का प्रोडक्ट हो, एक को डिफरेंशिएट करिए, बाकी सब एज इट इज रहेगा, है ना। तो सबको एक एक बार मौका देना है। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू जी एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन, ये हो गया आपका एच डैश एक्स। ठीक, अब देखिए, अब इसमें है क्या, यहाँ जो दिया है आपको, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो जब कोई फंक्शन कहीं पर कॉन्टिन्यूअस हो किसी एक्स पर, तो इसका मतलब क्या है कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का दोनों फाइनाइट होगा। किसी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू फाइनाइट होगी। ठीक, लेकिन जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पर एक डेरिवेटिव कोई या तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, या नहीं तो होगा तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, जहां पर ब्रेक होगा, कहीं पर ब्रेक है तो उस पर वन साइडेड लिमिट, कोई ना कोई लिमिट उसका इनफाइनाइट होता हो, या नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। ठीक, तो इस तरह की स्थिति होगी, तो डेरिवेटिव वहां पर फाइनाइट नहीं होगा, डेरिवेटिव कोई वन साइडेड डेरिवेटिव फाइनाइट नहीं होगा। लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव फाइनाइट। जैसे मॉड एक्स के केस में हमने देखा, कई जगह पर अभी देखा, जहाँ कॉन्टिन्यूअस था तो दोनों डेरिवेटिव हमने आंख बंद करके निकाला है। कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ ना कुछ देगा, बेशक इक्वल नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो अब इसमें जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एच एक्स का। हाँ सर, आपने सर ये वाली बात क्या कही थी कि डिसकंटिन्यूअस होगा तो डेरिवेटिव जो है या तो एक डेरिवेटिव होगा, कोई या तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा या इनफाइनाइट होगा, है ना। उसके पीछे राज क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू दोनों साइड में अलग अलग है, ब्रेक है तो उस पॉइंट पर की वैल्यू किसी एक साइड में होगी, या नहीं तो दोनों में से किसी का भी साथ नहीं दे, अलग हो, एलएसडी आरएसडी और उस पॉइंट पर की वैल्यू तीनों अलग अलग हो। ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है, समझ गए। तो जैसे मान लीजिए एक्स, चलिए इसको देख रहे हैं, यही सब कंसेप्ट है जो कि कहीं मिसिंग होता है। तो वहां पर मान लीजिए इसी से रिलेटेड कोई बात पूछ दिया, तो अब कोई सिलेबस के अंदर में तो ये सब है नहीं कि अब अंडरलाइन करके हेडिंग दे करके और फिर इसको पढ़ो, इस सिलेबस को पढ़ो। इसमें तो बात में आती है ना, चर्चा हो गई, इसलिए मैंने कर भी दिया, वरना एज्यूम किया था कि आपको आता हो, इतना कर लेंगे। ठीक है, तो उन सब चीजों को अब थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब जैसे एफ एक्स आपको दे दिया x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और कहता है x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 0। छोटा सा एग्जाम्पल है ना, ये आ गया। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, दिख रहा होगा, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, लेस देन 0 वाले में x इक्वल टू 0 डालिए। राइट हैंड लिमिट इज 1, मोर देन 0 वाले में x इक्वल टू 0 डालिए। और 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1। अब जरा देखिए, अभी डिसकंटिन्यूअस है 0 पर, अब इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एलएचडी। तो क्या लिखते हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0 एट x इक्वल टू 0, सिर्फ 0 की बात मैं कर रहा हूँ, f0 माइनस h और अपॉन h हो गया। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, f0 की वैल्यू क्या है 1, माइनस f0 माइनस h इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए x के जगह पर माइनस h डाल दीजिए, माइनस h -1 और अपॉन h। ठीक है, तो देखिए अब लिमिट
h अप्रोचेज 0, h इज पॉजिटिव हियर, है ना, ये पहले ही बता चुका हूं। तो 2 + h और अपॉन h, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब जरा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। 2 + h इज अप्रोक्सीमेटली 2 और अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0, दिस विल अप्रोच इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इनफाइनाइट। राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, ये कोई ना कोई फाइनाइट होगा। लिमिट h अप्रोचेज 0, f0 + h माइनस f0 और अपॉन h, ठीक है। तो 0 + h मतलब मोर देन 0 के लिए पहले वाला डेफिनेशन, पहले वाले डेफिनेशन में x के जगह पर h डालिए तो h + 1 और माइनस f0 इज 1 और अपॉन h। देखिए अब h 1 1 कैंसिल हो गया और 1 1 कैंसिल हुआ तो h भी कैंसिल हो गया, h कैंसिल हुआ तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज फाइनाइट बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इनफाइनाइट। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट क्यों हुआ, तो उस पॉइंट पर की वैल्यू उसके साथ है, राइट हैंड के साथ, तो इसीलिए उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट आ गई। लेकिन जस्ट लेस देन 0 में एंड ओपन है, एंड ओपन है ना। तो इस एंड के जस्ट लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव आप ड्रॉ करते, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट विल स्विंग एट द एंड। क्योंकि यहाँ पर ये ओपन है, ये आपका है, इसका ग्राफ मैं प्लॉट कर देता हूं। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए है, y = x + 1, ये पॉइंट उसके कब्जे में है। लेकिन यहां पर देखेंगे, यहाँ ओपन, ये y = x - 1, ठीक है। तो 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में देखें तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट विल स्विंग लाइक दिस, है ना, लेफ्ट साइड में। लेकिन यही 0 के राइट साइड में जाएं, 0 के जस्ट राइट साइड में यहाँ पर, अब यहाँ पर स्विंग नहीं करवा सकते हैं क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में एक बाउंड्री है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है, तो इसीलिए अब टेंजेंट आपका ऐसे टिक जाएगा, ऐसे टिक जाएगा, समझ गए। 0 के जस्ट राइट साइड में गए ऐसे टेंजेंट आपका टिक जाएगा और इट विल हैव यूनिक वैल्यू। तो इसीलिए उस पॉइंट पर की वैल्यू चूंकि राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसके करीब में है, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है, इसीलिए राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट, ठीक। और लेफ्ट हैंड इज ओपन, so therefore left hand derivative is infinite। समझ गए। और जब उस पॉइंट पर की वैल्यू को भी अलग कर दूं तो दोनों ही डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ जाएगा, दोनों ही डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ जाएगा। 0 पर की वैल्यू कुछ और बता दीजिए, 0 पर 0 और x लेस देन 0 के लिए x - 1 और x मोर देन 0 के लिए x + 1, ये लिख करके देखेंगे तो आपको दोनों डेरिवेटिव इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो जब डिसकंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तब उस पर दिमाग नहीं चलाना है, रीजन आपके सामने, ठीक। कॉन्टिन्यूअस है तो भी चेक करते हैं। तो अब जो सवाल अपना था ये था कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरे के बारे में जानकारी है कि सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है ना, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस बट g(x) इज डिफरेंशिएबल। तो जब LHD आप निकालेंगे, LHD यही होता है, लिमिट x अप्रोचेज a माइनस नहीं hx h'(x) hx का डिफरेंशिएशन, लिमिट x अप्रोचेज a माइनस fx इंटू लिमिट x अप्रोचेज a माइनस g'(x) एंड प्लस लिमिट x अप्रोचेज a माइनस f'(x) और इंटू लिमिट x अप्रोचेज a माइनस gx, ठीक है। ये हो गया। RHD लिखते हैं, RHD ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज a प्लस h'(x), ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज a प्लस h'(x), जिसको कि आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज a प्लस
fx limit x approaches a plus g dash x and plus limit x approaches a plus a माइनस को a plus से चेंज कर देना है f dash x and limit x approaches a plus gx. ठीक है, ये आ गया। अब जरा देखिए, अब इसमें आपके पास जो डेटा है fx कहता है कॉन्टिन्यूअस एसेट है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू x अप्रोचेज माइनस ए का मतलब x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू और x इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, ये दोनों सेम होगी क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a और gx डिफरेंशिएबल है, तो ये और ये आपका सेम होगा। चलिए फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में fx आपका कॉन्टिन्यूअस सिर्फ है, इसका मतलब LSD और RSD में भी डिफरेंट नहीं मालूम है हमें, है ना, कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx है एट x इक्वल टू a और ए राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a, दे मे नॉट बी सेम, है ना, दीज टू मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी सेम, ठीक, अलग अलग भी हो सकता है। अब देखिए gx माइनस a और gx लिमिट x अप्रोचेज a माइनस gx और लिमिट x अप्रोचेज a प्लस gx, ये तो इक्वल होगा ही, क्यों, तो gx जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी पर शक करना ही नहीं है, ठीक। तो डाउटफुल जो है ये आपको एरो से मैंने दिखा दिया, सिर्फ एक ये है कि दे मे नॉट बी सेम, लेकिन हाँ यस दे विल बी फाइनाइट, फाइनाइट तो होगा ही होगा, क्यों, तो फंक्शन वाज कॉन्टिन्यूअस, दोनों की वैल्यू फाइनाइट है लेकिन डिफरेंट है, डिफरेंट हो सकता है ना, कोई जानकारी नहीं दिया है कि वेदर इट इज डिफरेंशिएबल आल्सो और नॉट। तो इसकी जो इसकी डिफरेंट वैल्यू जो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना है कि GA की वैल्यू को 0 कर देना है, क्यों, ये दोनों इक्वल तो है ही लिमिटिंग वैल्यू और वो GA के इक्वल भी होगा, तो लिमिट x अप्रोचेज a माइनस gx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज a प्लस gx, this is equal to GA and this should be 0 for hx to be continuous, hx to be differentiable, for hx to be differentiable, ठीक है, कि GA की वैल्यू 0 आ जाए तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं है कि fx डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये उसका हेडेक है, हमारा हेडेक समझिए। और रीजन भी अपने साथ साथ ही था, इसी के साथ में रीजन भी आ गया, कहीं और से हायर करना नहीं पड़ा, तो इसीलिए फंक्शन विल बी फंक्शन